अब हम भगवद गीता के अध्ययन चिंतन में चलेंगे। हम द्वितीय अध्याय सांख्य योग, थर्ड चैप्टर कर्म योग के बाद फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग का रिवीजन कर रहे हैं। चौथे चैप्टर का नाम जो ज्ञान योग है वो इसके 19 नंबर के श्लोक ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि उससे आया है। और ज्ञान की चर्चा कई बार है इस चैप्टर में। द्रव्य यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में तुलना जब होती है तो ज्ञान यज्ञ को श्रेयस्कर बताया है कृष्ण ने, तो वह भी है 4.28 में। इसलिए इस चैप्टर का नाम ज्ञान योग है। ज्ञान विभाग योग भी कहते हैं। ज्ञान योग, शॉर्ट एंड स्वीट इज बेटर। इस चैप्टर की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने सृष्टि के शुरुआत में विवस्वान यानी सूर्य को दिया। परंपरा से प्राप्त उसी ज्ञान को मैं तुम्हें देता हूं। अर्जुन नहीं मानता और ही क्वेश्चंस कि मैं कैसे मान आप सूर्य तो लाखों साल पहले हुए और आप तो अभी मेरे सामने हैं, आपने कैसे दिया वो ज्ञान? तब श्री कृष्ण जवाब देते हैं, 4.5 में है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुना तान अहम वेद सर्वाणि ना त्वम वेतथ परंतप। बहुनी में व्यतीतानि, मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, त्वचार्जुना और अर्जुन तुम्हारे भी, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, आपके कई जन्म हो चुके हैं। तान अहम वेद सर्वाणि, तानी अहम वेद सर्वाणि, मैं उनको जानता हूं और तुम नहीं जानते। तो हम साधना से, मेडिटेशन से अपनी पास्ट लाइफ्स को जान सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आई ऑल्सो नो मेनी ऑफ माई पास्ट लाइफ्स। और अब तो धरती पर कई तरह का ज्ञान उपलब्ध है। रेमंड मूडी, डॉक्टर ब्रायन वाइज, जिनके वर्क से यह सब बात पता चल रही है। मेडिकल डॉक्टर डॉक्टर रेमंड मूडी एंड डॉक्टर ब्रायन वाइज दोनों मेडिकल डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस फील्ड के एक्सप्लोरेशन में लगाया। और ये बुक हिंदी में भी उपलब्ध है, आराम से पढ़ी जा सकती है। जीवन के बाद जीवन, मिरेकल हैपेंस का हिंदी में अनुवाद है पूर्व जन्म चिकित्सा के चमत्कार। इंग्लिश नेम इज मोर एप्रोप्रिएट, मिरेकल हैपेंस। हमें अपने आप को जानने के क्रम में अपने पास्ट लाइफ्स को भी जानना ही होता है। बिना पास्ट लाइफ को जाने इनलाइटनमेंट कभी नहीं होता। हाँ, जल्दबाजी नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जानना तो है ही। 4.5 के बाद अगला अच्छा श्लोक है 4.7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के अभ्युत्थान के लिए, टू रेज द कॉन्शसनेस, धर्मा कॉन्शसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस, डिवाइन कॉन्शसनेस, आई इनकारनेट अगेन एंड अगेन। आई इंटर इन फिजिकलनेस। हम सभी भी फिजिकल बॉडी में, फिजिकल लोक में इसीलिए आए हैं। हमारा एक पर्पस कॉन्शसनेस को रेज करना, अपना पर्सनल कॉन्शसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, आई कॉन्शसनेस, मोनाडिक कॉन्शसनेस एंड ग्रुप कॉन्शसनेस। ग्रुप कॉन्शसनेस, आवर सोल ग्रुप एज वेल एज पूरी दुनिया की, मानवता की। जितना हम सर्विस भाव में आते हैं, जितना हमें बात ये समझ में आती है, जितना हम एकत्व में, अद्वैत में आते हैं, हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस को रेज करने में संलग्न हो जाते हैं। अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ दैट दिस इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड बी
devoted, spend your some time for raising consciousness, अभ्युत्थानाय धर्मस्य, धर्म के उत्थान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के एक्सपेंशन के लिए थोड़ा समय लगाएं। 4.9 is a good श्लोका, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, जो इसको जानता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता। ये सिर्फ कृष्ण की बात नहीं है, ये सबकी बात है। इफ यू रियलाइज दैट यू आर ए डिवाइन बीइंग, योर बर्थ इज डिवाइन, एवरी कर्मा, एवरी एक्ट इज डिवाइन। अगर हम डिवाइन हैं तो हमसे जो भी होगा वो डिवाइन ही होगा। इफ यू रियलाइज योर डिविनिटी, देन देयर इज नो कमिंग बैक, पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। अभी हम ऊपर ऊपर से पकड़ रहे हैं, वी आर डिवाइन बीइंग, भगवद गीता इज डिवाइन, सिटिंग मेडिटेशन इज डिवाइन। चलिए धीरे धीरे आचरण में ला रहे हैं, लेकिन जब ये रियलाइज हो जाए भीतर से, आपको गहरी निद्रा में भी होश रहे, आई एम ए डिवाइन बीइंग, मेरे जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म से मुक्ति चाहते हैं, डिविनिटी को समझें। डिविनिटी को समझने में, जानने में ही सब कुछ छिपा है। नेक्स्ट वंडरफुल श्लोका इज 418। तो इसके लिए आई इनवाइट सलोनी मैम कि वो इस श्लोक को पढ़ें। कर्मण्ये अकर्म यः पश्येद, पश्येत, कर्म को अकर्म। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। ये हमें थ्रू आउट याद रखना है। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। ये कर्म और अकर्म क्या है वो समझना है जी। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, कर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। संधि विग्रह हम देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आता है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म में अकर्म को देखना। संस्कृत में एक लाइन में जो वर्ड दिख रहा है ये एक्चुअली 2 सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अकर्मणि च कर्म यः, कर्म में अकर्म को देखना। तो कर्म में अकर्म को हम कैसे देख सकते हैं? तब देख सकते हैं जब हम कर्ता नहीं बने, हमारे भीतर कर्तापन का होश नहीं हो, तो जो भी सो कॉल्ड कर्म है वो हमारे लिए अकर्म हो जाएगा। जब कर्ता ही नहीं है, हम कर ही नहीं रहे हैं, तो कर्म नहीं बचा, वो तो अकर्म बन गया। तो कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। अब अकर्म में कर्म को कैसे देखेंगे? अकर्म का मतलब है सूक्ष्म कर्म, जो स्थूल में नहीं है लेकिन फिर भी है। जैसे हम जो सोच रहे हैं, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट सम पर्सन, से मोदी जी इज ए गुड गाय, तो मेरा एक विचार निकला, उस विचार के निकलने से वातावरण में वो वाइब्रेशन फैलेगा। तो हमने फिजिकल रूप से किया, वो तो आसानी से दिखता है, स्थूल कर्म, स्थूल शरीर से किया गया कर्म। लेकिन मन से भी, वाणी से भी कर्म होता है। मैंने किसी को गाली दी, कर्मा हो गया। मैंने किसी को अप्रिशिएट किया, वो भी कर्मा हो गया। तो जो सूक्ष्म है उसको तो जनरली हम देखते नहीं। कोई हमारे सामने हमें प्रशंसा करे तो हम खुश होते हैं, सामने की चीजों को हम ज्यादा पकड़ते हैं। जो बात सूक्ष्म तल पे है, हमें नहीं दिखती, उसको तो हम पहचानते ही नहीं, समझते ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं वही बुद्धिमान है जो इस तरह से देखता है, अकर्म में भी कर्म को देखता है। मन के तल पर, वाइब्रेशन के तल पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या हो रहा है, हमारे हर एक विचार से इस ब्रह्मांड में बदलाव हो रहा है। हमारे हर एक वाइब्रेशन से
ध्यान में हम बैठे, हम शांत बने, हमसे शांति के वातावरण रेडिएट हुए, तो यह भी एक अच्छी बात है ब्रह्मांड के लिए। सर्विस तो ऐसे हमें करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म तल पे यह भी दुनिया को बेहतर कर रहा है। और थोड़ा सा अगर हम प्रार्थना करें दूसरों के शांति के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सबको सन्मति दे भगवान, हम सभी के लिए प्रार्थना करते रहें। हम इतना हिसाब किताब ही ना करें कि हाँ ये प्रार्थना के लायक है कि नहीं है, ये मेरा दोस्त है कि नहीं है। सबके लिए प्रार्थना, जो नजर में आए उसके लिए प्रार्थना। इसीलिए बहुत बार ध्यान के अंत में प्रार्थना कराई जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। क्या है वो? ध्यान के बाद हम सबके सुखी होने के लिए, सबके निरोगी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए 1 मिनट का, 2 मिनट का हम भी प्रैक्टिकल करें। आराम से सीधे होकर बैठ जाएं, आंखें बंद। अपने ध्यान के एक जो आपकी सबसे एक अच्छी अवस्था आपने अटेंड की आज या कभी और, उसको थोड़ा याद करें। हम ध्यान की वाइब्रेशन में जाएं पहले। रिमेंबर दैट मोमेंट ऑफ मेडिटेशन when you are feeling peace or bliss. If you have experience of bliss, then that's best. Or if even peace is okay. आनंद या शांति के अनुभव को याद करें और हाथ जोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों की शांति के लिए प्रार्थना करें। मेरे परिवार में सभी शांत रहें। सभी सुख से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी निरोगी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः। अपने परिवार के अलावा अपने बिल्डिंग के, अपने मोहल्ले के सभी लोगों के लिए प्रार्थना। जिनकी भी आपकी नजर जाती है पिछले कुछ घंटों में, जिन पे भी नजर गई है, उन सभी के लिए प्रार्थना। आप स्वयं से भी भाव करें, आपके शरीर से शांति की तरंगें चारों तरफ फैल रही हैं, प्रेम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आपके ऑरा में जो भी आएगा वो शांत हो जाएगा, वो प्रेम से भर जाएगा। अपने ऑरा को एक्सपैंड करें, अपने बिल्डिंग के पूरी बिल्डिंग तक फैल जाएं। जिस मकान में आप हैं उस मकान के में सभी लोग शांति को महसूस करें। सभी लोग दिव्यता को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें। हर दिन ध्यान के अंत में हम अपने इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए हम थोड़ी सी प्रार्थना किया करें, शांति, दिव्यता और प्रेम की। पीस, डिविनिटी एंड लव। अगर आपने और एक्सपैंड होता हुआ फील किया है तो उसे नॉर्मल कर लें। अपने शरीर में आ जाएं, अपने हाथों पैरों को महसूस करें, हाथों को आंखों पर रखें, वापस आ जाएं भगवत गीता के चिंतन मनन पर। कर्मण्ये अकर्मण्यः
कर्मणि अकर्मण्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मण्यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतस्न कर्म कृत। ऐसा युक्त, ऐसा योगी करते हुए भी कुछ नहीं करता। ऐसा योगी ही सब कुछ करने वाला है। सूरज, पृथ्वी भी हमारे ही संकल्प से, भाव से चल रही है। हम में से जो असेंडेड, हम में से जो उच्च हायर कॉन्शियसनेस है, उनके भाव से हम उस भाव में आ जाएं तो हमें अपनी विराटता का, अपनी सर्वगत स्वभाव का एहसास होगा। इस बात को समझना लाइफ लॉन्ग वेंचर है। अगला जन्म होगा तो उसमें भी आपको यही बात सीखनी ही होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद रखिए हमेशा। 424 ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणोतम ब्रह्म तेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म का अर्पण हो रहा है, ब्रह्म ही हवि है। जब आहुति देते हैं उसमें जो हाथ से पकड़ा आगे करते हैं, दैट्स हवि। ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही आहुति दे रहा है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो करने वाला है वो ब्रह्म है, जो किया जा रहा है वो क्रिया ब्रह्म है, जो हो रहा है, जो डेस्टिनेशन है, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म को ही जाते हैं। डेस्टिनेशन ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग इज ब्रह्म। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रह्म, एवरीथिंग flows in Brahm, and everything merge into Brahm. Brahm consciousness is everything. यह बात इतनी गहरी है। यह बात अगर आपको समझ में आ जाए अनुभव से, तो यही ब्रह्म ज्ञान है। अभी शब्दों से इंटेलेक्चुअल लेवल पे है तो इंफॉर्मेशन है, अगर फील होने लग जाए तो नॉलेज है, अगर आप इसको जीने लग जाएं, आपके व्यवहार में आ जाए तो ये विजडम है। सब कुछ ब्रह्म से ही आता है और ब्रह्म में ही जाता है। यह बात हम समझ लें। ध्यान का पिनाकल ये ब्रह्म भाव है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणोतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इस श्लोक में भी ये 3 वर्ड अधिक महत्वपूर्ण है। 4 ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, एवरीथिंग, डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज ब्रह्म। 4.19 जहां से इस चैप्टर का नाम ज्ञान योग बनता है, ज्ञान का जिक्र आया है इस श्लोक में। वेरी इंटरेस्टिंग। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यस्य, जो, सर्वे समारंभा, आरंभ में ही संकल्प से वर्जित हो जाता है। कोई भी वर्क, कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसमें क्या एंड रिजल्ट होगा उससे डिटैच हो जाता है, उसको छोड़ देता है। जो ऐसा संकल्पवान है, जो ऐसा करने वाला है, वो ही ज्ञानी है, और उसके ज्ञान की अग्नि में कर्म जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा नाम। और जो ऐसा ज्ञान की अग्नि में कर्म को जला लेता है, जलाना यूज किया गया है समझाने के लिए, बेसिकली एंडिंग द कर्मा। नो मोर कर्मा इज नो मोर रिलेवेंट फॉर सच फेलो। विस्डम एंड्स कर्मा। तमाहु पंडितम बुद्धा, ऐसे को बुद्ध जन पंडित कहते हैं। बुद्धिमान, intellectual people called enlightened. Who is enlightened? जिसकी ज्ञान की अग्नि में कर्म जल गए हैं। कौन सी ज्ञान की अग्नि? संकल्प को छोड़ने की। ये होगा तो ऐसा करें, यो होगा तो ऐसा करें।
नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइफ इज अ पैराडॉक्स। हम संकल्प लेते हैं ध्यान के बहुत सारे ध्यान के अभ्यास में, और यहाँ पे बात आ रही है संकल्प वर्जिता। दिस इज हाईएस्ट। भगवद गीता जो है वो तो बहुत हाई लेवल पे चलती है। संकल्प लेना भी एक तरीका है, जब हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना हो, जब हमें कुछ अचीव करना हो। हायर देन टेकिंग संकल्पा इज संकल्प वर्जिता, संकल्प को छोड़ देना। ये हमारे कर्मों को नष्ट कर देगा, हम पंडित हो जाएंगे, इनलाइटेंड हो जाएंगे। 4.33 यज्ञ का क्या मतलब होता है, वो पहले भी मैंने थोड़ा मेंशन किया कि यज्ञ जो है वो नित्य की आज्ञा है। कुछ लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि यज्ञ का मतलब नित्य की आज्ञा। कुछ लोग नहीं मान रहे होंगे ये कैसे, हाउ कम। यज्ञ का तो मतलब यही होता है जब हम अग्नि जलाएं, हवन करें। 4.33 में बात आ रही है श्रेयान द्रव्यमय मध्य ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रेष्ठकर है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ इज बेटर देन द्रव्य यज्ञ, जिसमें हम फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज करें, वो है द्रव्य। द्रव्य मीन्स वस्तु, उससे श्रेष्ठकर है ज्ञान यज्ञ। परंतपा इज द नेम ऑफ अर्जुना। तो हम जो हवन और यज्ञ करने में अभी भी विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी टीचिंग है। ज्ञान यज्ञ में जाएं, ज्ञान यज्ञ इज बेटर। वैसे पहले भी भगवत गीता में 2.42 फिर से आपको रिवाइज दिलाता हूं, आप जाइए अपने भगवत गीता जो आपके पास है, अध्याय 2 के 42 नंबर के श्लोक में उसकी व्याख्या पे जाएं। अर्जुन वहां पर कह रहे हैं पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः। जो अविपश्चित लोग हैं, अबुद्धिमान लोग, वो तो पुष्पित वाणी, प्यारी प्यारी वाणी बोलते हैं, और सुनने वाले उसमें उलझ जाते हैं। अरे देखो कितना अच्छा बोल रहा है, तो ये तो जरूर अच्छा जानता होगा। अच्छा बोलना एक अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ वाणी के मिठास पर ना जाएं। वेदवाद रतः पार्थ न अन्यत अस्ति। वो वेदों के बोलने में ही बस रत रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। पढ़ने तो थ्योरी तो 30% है, मेन तो प्रैक्टिकल है 70%। हमें अनुभव हो यज्ञ का, नित्य की आज्ञा का, अकर्म कर्म का, सूक्ष्म कर्म का, ब्रह्म का। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। सिर्फ कहने रहने से कुछ नहीं होगा, कहने वाले कहते रहें, आप समझ जाइए और ज्ञान में पहुंच जाइए। सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। 4.33 में सेकंड लाइन जो है, पहले कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठकर है, फिर कह रहे हैं कि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ। संस्कृत में नाम बीच में भी आ जाता है, हिंदी में हम नाम पहले बोलते हैं या लास्ट में बोलते हैं। यहां पर पार्थ अर्जुन का नाम बीच में आ रहा है। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। हम जिंदगी में जो भी करते हैं, हर एक चीज का अल्टीमेट पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको समझ में आए जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में। सभी कर्मों का, सभी कार्मिक एक्सपीरियंस का जो एंड रिजल्ट है, वो तो
ज्ञान है, विस्डम है। अगर विस्डम में हम पहुंच रहे हैं तो ही हमारा करना, तभी हमारा सभी अनुभव परिपूर्ण हो रहा है। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार आएंगे। हम जो अनुभव से गुजरे उस पर हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर हम चिंतन करते हैं तो जीवन में चिंता नहीं होती। चिंता हो रही है इसका मतलब है हम जीवन में चिंतन नहीं कर रहे। क्या चिंतन करना है? जो मैंने जीवन में अनुभव चल रहे हैं, इन अनुभवों से मुझे जीवन में मैंने क्या सीखा, जो सीखा, जो मैंने डेवलप किया, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट इज माई धर्मा, व्हाट टू डू। If you understand what to do, then you will also understand what not to do, when to say no. वैसे पहले तो हमें कहना सीखना चाहिए, कहां पे यस कहना है। धर्म क्या है मेरा, विराट सृष्टि चक्र में मेरा रोल क्या है, ये सृष्टि कैसे चलती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। इस ब्रह्मांड में हम चेतनाएं, आत्माएं कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, इन बातों को समझना ही ज्ञान है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, सभी कर्म की समाप्ति ज्ञान में होती है। अपने जीवन के अनुभवों पर चिंतन मनन करें, सिर्फ पुष्पित वाणी पे ना जाएं, सिर्फ वेद के वचन में, सिर्फ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में ना जाएं, अनुभव में जाएं। मोर इज प्रैक्टिकल, मेडिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, कंटेम्पलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी के बाद अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है। जीवन में हम जब किसी से सवाल पूछते हैं तो कैसे हमें सवाल पूछना चाहिए, वो भी भगवत गीता में आता है। तद्दिदि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तु तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपातेन, अप्रोच टू ए गुड मास्टर, ए ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन, ब्रह्म ज्ञानी मास्टर। और अगर ब्रह्म ज्ञानी मास्टर ना मिले तो जब जैसा मास्टर मिल रहा है उस मास्टर को अप्रोच करना। देखिए, हम जिस लेवल के हैं हम वैसे मास्टर को ही पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अभी हम ही अगर नर्सरी में या प्राइमरी में हैं तो क्या हम एक बहुत अच्छे स्कॉलर, बहुत अच्छे ज्ञानी के पास पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो ये फिक्र हमें छोड़ देनी चाहिए कि दुनिया में कौन अच्छा गुरु है। जो सामने मिल रहा है, जो आपको मैच्योर लग रहा है, उनके पास जाएं, उनको सुने, उनसे सीखें। तो जब प्रश्न करने में हमारे भीतर विनम्रता होनी चाहिए। प्रणिपातेन, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो है दंडवत प्रणाम करके। चलिए, दंडवत प्रणाम मत करें। दंडवत प्रणाम होता है लेट कर, सर को जमीन पर टच करके या पैर पे टच करके। चलिए वो ना हो, रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस तो हो। हम अगर रिस्पेक्ट भी नहीं रख सकते पूछने, जिनसे हम पूछ रहे हैं, तो हम पात्र नहीं हैं उत्तर पाने की। वी हैव नो राइट टू आस्क। और ऐसे कंडीशन में अगर जो बताने वाला है वो अगर मना कर दे या इग्नोर कर दे या डांट दे तो उसमें गलती क्या है? हमने पात्रता अपने भीतर लाई क्या? तो रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस होना चाहिए टोटली। एंड सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा। गुरुकुल में जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, वो गुरु की सेवा करता है, गुरु के आश्रम का सारा काम करता है, लकड़ी लाता है, भोजन की व्यवस्था करता है, और फिर वो ज्ञान का पात्र बनता है। हमने क्या किया जो हम अभी चाहते हैं कि हमारे सवाल का जवाब अभी मिल ही जाना चाहिए? इट्स ब्लेसिंग कि इतना सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इट्स गॉड्स ग्रेस, डिवाइन ग्रेस। उसके लिए हम ग्रेटफुल रहते हुए जो वास्तव में क्लासिकल वे में जो बताया गया है वो हम अपने भीतर लाएं, अपने भीतर पात्रता लाएं, हम सर्विस में जाएं। जिनसे हम सीख रहे हैं
उनके प्रति सर्विस, देन वी आर ऑथराइज्ड टू आस्क, वी ऑथराइज्ड टू रिसीव। तभी समन्वित रूप से, उचित रूप से ज्ञान का आदान प्रदान, वाइब्रेशन का आदान प्रदान होता है। हम याद रखें, जीवन में जब भी हम कहीं कहीं पर पूछते जाते हैं तो भगवत गीता के श्लोक। अब आ जाती है बात मास्टरी की। हम बोलते हैं बी ए मास्टर, तो वो बी ए मास्टर भगवत गीता में भी है 4.35। यज ज्ञातवा ना पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। इन सभी बातों को जानकर, इन सभी ज्ञान को जानकर, ज्ञातवा, तुम मोह में फिर से नहीं जाओगे। अभी अर्जुन मोह में था, ऐसे उसका मोह समाप्त नहीं हुआ है। अभी जब अगला अर्जुन मुंह खोलेगा तब पता चल जाएगा कि अभी उसको बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब कृष्ण ने इतना समझाया तो ऐसा वो एज्यूम कर रहे हैं कि कृष्ण का मोह अब समाप्त हो गया होगा। इन सभी बातों को जानकर तुम फिर से मोह में मत पड़ो पांडव। चलिए, ये तो अर्जुन को कहा जा रहा है। जो मेन बात है उसमें, एन भूतानि अशेषेन दक्षस्यात्म आत्मनि यथो मयि। सभी भूतों को अपने स्वयं में देखना। ये पहला श्लोक भगवद गीता में आ रहा है जहां पर वननेस की बात है। सेम मीनिंग वाले आगे आ रहे हैं 5.7 में, 6.29 में। 5.7 में है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सभी भूतों में, सभी जीवों में स्वयं को देखने वाला कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सभी भूतों में, सभी जीवों में स्वयं को देखने वाला। 6.29 में भी थोड़ी सी बात बदल के आई है, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। सभी को, स्वयं को सभी में देखना। स्वयं सर्वभूतस्थ आत्मानम, स्वयं को सब में देखना। सर्वभूतानि च आत्मनि, और सबको स्वयं में देखना। तो वननेस की बात है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। आत्मज्ञान में भी थोड़ा अपर लेवल है। 5.7 में है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा। जिसने आत्मा को जीत लिया वही तो मास्टर है। इनकरेज करने के लिए सबको मास्टर कहा जाता है कि मोटिवेट होंगे, बट द रियल मीनिंग तो मास्टर का वो है जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को जीत लिया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम जैसा श्लोक ही थोड़ा सा आगे बढ़कर और है 4.37 में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मा। पहले 4.17 में जो हमने देखा कि ज्ञान यज्ञ से कर्म जल जाते हैं, 4.19 में ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, और 4.35 में है ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मा। सभी कर्म भस्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कर्म जलेंगे, हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म भी भस्म होते हैं। तो ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। उतनी ओपनली बात यहाँ पे नहीं कही है, सिर्फ ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो चाहिए। और यहाँ पर एक इजी वे में समझना है कि जब हमारे पास ज्ञान आता है, जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में जानते हैं, अपने आप को हम ब्रह्मांड के पार्ट के रूप में जानते हैं, जब हम सभी भूतों को स्वयं में देख रहे हैं, एन भूतानि दक्षसि आत्मनि, सभी भूतों को जब हम स्वयं में देख रहे हैं, स्वयं को सब में देख रहे हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानम, तो हमारा जो आई का कंसेप्ट है मैं, वो डिसॉल्व हो जाएगा। देयर इज नो सेपरेट आई। हम कोई इंडिविजुअल आई नहीं है,
ये तो शरीर के तल पे लगता है कि हम अलग हैं, शरीर के तल पे हम अपने आप को अलग मानते हैं, यही ईगो है। सोसाइटी के रूप में ईगो कहा जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को सुपीरियर समझना। लेकिन अध्यात्म में ईगो जो है अपने आप को सेपरेट मानना ही ईगो है। हम अलग नहीं हैं, हम तो सबके साथ एक ही हैं। सर्वभूतस्थ आत्मानम, वननेस कॉन्शियसनेस, अद्वैत कॉन्शियसनेस। हम सेपरेट हैं, यह भाव मिट जाए तो फिर कर्म भी मिट जाते हैं। तो दिस इज द वन सीक्रेट। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तो चलिए आप आएगा ही, लेना ही है, पाना ही है। लेकिन अपने अपने ईगो को, अपने सेपरेट एग्जिस्टेंस के परसेप्शन को डिसॉल्व कर दें। यू आर नॉट सेपरेट, यू आर कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी वन। रोड पे अगर कोई भिखारी भी है तो भी हमारी चेतना उससे जुड़ी हुई है। पार्लियामेंट में मोदी जी बहस कर रहे हैं तो भी उनकी चेतना हमसे जुड़ी हुई है। शरीर के तल पे सेपरेशन है, चेतना के तल पे, वाइब्रेशन के तल पे कोई सेपरेशन नहीं है। इन बातों को रियलाइज करें, तभी हम अकर्म में कर्म को कर सकते हैं। अकर्मणि च कर्म, यह सूक्ष्म कर्म में कर्म को देख सकते हैं। हमारे वाइब्रेशन से भी प्रभाव पड़ता है। हम दूसरे व्यक्ति के प्रति, मोदी जी के लिए, भिखारी के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उस फीलिंग से, उस विचार से भी कर्म बन रहा है। अगर ये ज्ञान आपके भीतर आ जाए तो आपके सारे कर्म भस्म। और न्यू एज में इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए एक यंग ऑथर है, रयान हॉलिडे। ही इज वेरी यंग, इन 40s, बट ही इज ए वेरी प्रोफाउंड मैन। उसकी कई सारी किताबें हैं। आपकी फैमिली में कोई यंगस्टर है और आप बुक गिफ्ट करना चाहते हैं, ऑफ गिफ्ट दिस बुक, ईगो इज द एनिमी। उसमें भी मोर और लेस हेडिंग से तो बात यही लग रही है कि ऐसा ही आ रहा है। ही प्रैक्टिसेस स्टोइसिज्म, एक स्पिरिचुअलिटी का एक सेक्ट है। although he was a high profile business mentor and, लेकिन वो स्पिरिचुअल भी काफी है, रयान हॉलिडे। तो भगवत गीता आप किसी यंगस्टर को गिफ्ट करेंगे, पता नहीं कितना रिसीव करेगा। लेकिन अगर आप रयान हॉलिडे गिफ्ट करेंगे तो वो बात तो हजम हो जाएगी। ही इज ए पॉपुलर इन बिजनेस सर्कल। हम अपने कर्म को स्वाहा कर लें, सभी कर्मों को। सर्व कर्माणि भस्म, ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाला, स्वाहा करने वाला और कुछ नहीं है। ज्ञान इज द बेस्ट प्यूरिफायर। हम प्यूरिफिकेशन के लिए सफाई करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत लोग प्यूरिफायर भी रखते हैं। इज ओके, दैट्स ऑन फिजिकल लेवल, इट्स फाइन, बट द हाईएस्ट प्यूरिफायर, द बेस्ट प्यूरिफायर इज विस्डम। ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मीह विद्यते, ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो जब भी अपने घर में आप धूप अगरबत्ती जला रहे हो, कुछ प्योरीफाई करने के लिए, प्योर करने के लिए चीजों कर रहे हो, उस समय अपने आप को ये याद दिलाएं भगवत गीता का ये लाइन कि ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। यहाँ नो निगेटिव सेंस में आया है, डायरेक्ट कहने की बजाय कि ज्ञान सबसे हाईएस्ट पवित्र करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। ना ही ज्ञानेन, ज्ञान से ज्यादा और ज्ञान जैसा कुछ और नहीं है। विजडम से बेटर प्यूरिफायर और कुछ नहीं है। द हाईएस्ट प्यूरिफायर, द बेस्ट प्यूरिफायर इज विजडम। विच विजडम? आत्मज्ञान एंड ब्रह्म ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। अकर्म में कर्म का ज्ञान। अकर्मणि च कर्म, यह ज्ञान मतलब हम गीता के लाइन को सिर्फ रट लें वो ज्ञान नहीं है। अकर्म में कर्म को देखें, आत्मा को जाने, हम सभी भूतों में स्वयं को देखें, यह अनुभव करें, वो ज्ञान है। ज्ञान सबसे महान पवित्र करने वाली बात है। ये तो पहला लाइन खूबसूरत है। सेकेंड लाइन ऑल्सो इज वेरी वंडरफुल।
तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दन्ति। वैसा व्यक्ति जो यह बात समझ गया ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कुछ नहीं है, योग में जो सिद्ध है वो कालांतर में अपने आप को जानता है। देखिए यहां पर योग और आत्मज्ञान का डिफरेंस आ रहा है। नहीं हम समझते हैं कि योग और आत्मज्ञान एक ही है, अलग अलग है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही है कि अलग अलग है? हमको सब एक ही लगता है। अभी हम बिल्कुल नर्सरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर हैं, तो हमको हमारे सामने 10th का बुक हो या 12th का बुक हो या ग्रेजुएशन का बुक हो, हमको सब लगेगा कि ये एक ही है। नहीं, एक ही नहीं है, उसमें भी अलग अलग है। योग अलग है और आत्मज्ञान अलग है। योग में जो सिद्ध हो गया तत् स्वयं को योग में सिद्ध करते हुए कालांतर में वो आत्मा को जानता है। जो ज्ञान इज द बेस्ट प्यूरिफायर, ये रियलाइज कर लेता है। वैसे भगवत गीता में जो जब आत्मनि आता है तो आत्मनि ये ब्रह्म भाव से इसका तात्पर्य होता है। जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं आत्मा और ब्रह्मा, तो जो ब्रह्म भाव है वही भगवत गीता में जहां पे भी आत्मनि आता है, आत्मा आता है, वहां पे आत्मा का तात्पर्य तो ब्रह्म से होता है। कालांतर में पहले हम योग में सिद्ध होते हैं, पहले हम कर्म योग में सिद्ध होते हैं, फल इच्छा के बारे में ना सोचते हुए कर्म पर ध्यान। जब हमारे भीतर वो डिटैचमेंट आ गया, सरेंडर आ गया, उसके बाद हम खुद को जानते हैं। आत्मनि विन्दति, खुद का स्वयं का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, इनलाइटनमेंट। देयर इज सीक्वेंस इन स्पिरिचुअलिटी। समझिए बारीक बातों को, साधना में ये मदद करेगा। 4.39 इज ब्यूटीफुल। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः शन्येन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो है, जिसके पास फेथ है, जिसके पास बिलीफ है। वैसे फेथ इज द हायर वर्ड। श्रद्धा, शिरडी साईं बाबा ने भी श्रद्धा का बहुत यूज किया, श्रद्धा और सबूरी। फेथ ऑन दीज कंसेप्ट, कि हाँ अगर ज्ञान के लिए हम अपने जीवन को लगाते हैं तो हमारा कर्म जलता है, यह फेथ चाहिए। अभी तो हमें पता नहीं है कि कर्म जलेगा कि नहीं, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान भी बाद की बात है, अभी तो हम अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, धारणा और ध्यान में जा रहे हैं, संयम में जा रहे हैं। इन सब बातों को समझना ज्ञान योग है, सांख्य योग है। जब हमारे भीतर फेथ हो, तो जिसके पास फेथ हो वो ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इंद्रियों को संयत भी रखना है, वो भी एक बात है। श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। जल्दबाजी करने वालों को 4 दिन ध्यान में बैठे, ध्यान नहीं लगा, छोड़ दिया ध्यान, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल मामला है। फेथ इज नीडेड। और जब तक फेथ नहीं हो तब तक बिलीफ रखिए। वैसे बिलीफ, विश्वास, फेथ इज मोर मैग्निफिसेंट। फेथ चाहिए, विश्वास और श्रद्धा चाहिए, ज्यादा श्रद्धा चाहिए। और जब ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, हम परम शांति में जानते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। स्पॉन्टेनियसली सच फेलो हु हैज ज्ञान इंटर्स इन ब्लिस। जब ज्ञान आ जाए, जब सेल्फ का जो कि इनफाइनाइट है, अनंत है, उसका अनुभव हो जाए, तो हम आनंद में उतरते हैं। ध्यान में हमको पीस मिलता है। जो ध्यान में अच्छा लगता है ना, बहुत लोगों को ध्यान बहुत पसंद आता है, वो वास्तव में वो शांति है, पीस।
जब हमारा मन में बहुत हलचल हो रही थी और वो बंद हो गया तो हमें रिलैक्सेशन लगा, पीस लगा, दैट्स ऑल्सो गुड। बट इवन हायर इज आनंद, जो अनंत के अनुभव से आता है। जब हम विराट हैं, हमारे एग्जिस्टेंस का ना शुरुआत है ना अंत है, अनादि अनंता, ना तो आदि है ना अंत है। यह जब हम ब्रह्म के लेवल पे, उस आत्मा के लेवल पर जब हम महसूस करने लग जाएं, जागने लग जाएं, जानने लग जाएं, ध्यान से ही आएगा, तो फिर हमारे जीवन में आनंद आता है, ब्लिस। और उस ब्लिस में जब हम आ जाएं तो फिर वो छूटता नहीं, वो खो नहीं सकता। ध्यान की जो शांति है वो खो सकती है। ध्यान लग रहा है, आज लग रहा है, कल नहीं लगता। बहुत लोग बोलते हैं ध्यान लगा, पहले लगता था अब नहीं लगता। साथते रहिए, जो मेन बात है वो तो यही है। लेकिन जब ब्लिस आ जाएगा उसके बाद फिर कभी आप नहीं बोलेंगे ध्यान नहीं लगता, क्योंकि जब आनंद का अनुभव जब हुआ फिर तो अनंत छूटता नहीं है। विचार छूटते हैं, विचारों की शून्यता छूटती है, विचार का खालीपन जो आया था वो छूटता है, लेकिन अनंत आया तो अनंत का अनुभव नहीं छूटता। आनंद का उल्टा नहीं है, हैप्पीनेस की उल्टी है, उनका अपोजिट है सफरिंग। लेकिन आनंद का, ब्लिस का कोई अपोजिट नहीं है। वंस वन इज स्टेबल इन ब्लिस देन इट्स परमानेंट। फिर आपसे ध्यान और अध्यात्म छूट नहीं सकता। शुरुआत में हमको पकड़ के रखने की जरूरत है 1 साल तक, 1 ईयर, आप अपने आप को बनाए रखिए। एवरेज 1 ईयर है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। आनंद का अनुभव हो गया, फिर आपसे ध्यान नहीं छूटेगा, फिर आपसे भगवद गीता नहीं छूटेगी, चाहे आप कितने ही व्यस्त हो जाएं, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि वो भीतर का अनुभव बन गया। जब हमारे भीतर ज्ञान होता है तो परम शांति आती है, आनंद आता है। उससे पहले हम बाहर खुशियों को ढूंढते हैं, प्लेजर, जो तृप्ति है, जो हैप्पीनेस है, वो बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर है, हमारे स्वयं के अनुभव में। वो स्वयं, वो सेल्फ जो इनफाइनाइट है, अनंत है। हम अपने जीवन में साधना के प्रति, ध्यान अभ्यास के प्रति सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, तो देर सबेर कालानंतर में हमें अपना बोध होगा। कालेन आत्मनि विन्दति, देयर इज सम टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड। तुरंत चट मगनी पट ब्याह नहीं होता, देयर इज सम टाइम नीडेड, सम पेशेंस इज नीडेड। तो पतंजलि योग सूत्र में उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है कि यम और नियम का हमें पालन करना है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र को भी पढ़ना जरूरी है। Those who are can devote more time for studying beside भगवत गीता, आप पतंजलि योग सूत्र को भी मंगवा लें। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर हैं, उन्होंने पतंजलि योग सूत्र पर जो भाष्य लिखा है, मुक्ति के 4 सोपान। पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र भगवत गीता से बहुत छोटा है। भगवत गीता 700 श्लोक की है, पतंजलि योग सूत्र 196, 200 से भी कम सूत्र हैं, और उसमें 4 सेक्शन है, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो उसके अनुसार इसके 4 सोपान नाम रखा है स्वामी सत्यानंद ने। स्वामी सत्यानंद इज नो मोर, उनके शिष्य स्वामी निरंजनानंद हैं, अभी बिहार स्कूल ऑफ योगा के हेड। लेकिन उनकी ये किताब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। तो पतंजलि योग सूत्र को भी पढ़ना हम थोड़ा शुरू कर दें। ध्यान के बारे में, योग के बारे में, जो हमें नियम साधना है, यम और नियम। अष्टांग योग में, अष्टांग योग कम्स फ्रॉम पतंजलि। जो यम और नियम साधना है कि हमारे जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, हमारे जीवन में
हम कम बोलना वाला चाहिए, हमारे जीवन में अपरिग्रह नेचर होना चाहिए, नॉन एक्यूमुलेशन, हमारे जीवन में अस्तेय होना चाहिए। यह सब बातें हमें पतंजलि योग सूत्र से समझने को मिलेगी। तो हम भगवत गीता को पढ़ें, बार बार पढ़ें। अध्याय 4 हो गया था, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ें,